हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ पे अजय के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कनक है वो नीचे आ जाती है, तभी उमा उसे उसके पास खींच लेता है। उसके हाथ में के कपड़े सब जो होते हैं वो गिर जाते हैं। उमा को कहने लगती है कि उमा छोड़ो, बहुत सारे काम है। तभी वो कहता है कि मुझे मेरी बीवी से प्यार करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। उमा जो है कनक के पास आ जाता है और दोनों एकदम से करीब आ जाते हैं। वो किस करने वाले ही होते हैं, तभी दरवाजे की बेल बजती है। तभी कनक उसे साइड में ढकल देती है और कहती है कि जाओ दरवाज़ा खोलो। तभी उमा जो है जाकर दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पर एक लेडीज़ आई होती है। वो कहती है कि चलो मेरे साथ में, आपने जो है मेरी कोख गुजरने से बचाई है। और बाहर जो है उसकी एम्बुलेंस जो होती है उसे बाइक एम्बुलेंस को पूरा सजा देती है। और वहाँ पर जो है मीडिया वाले लोग भी आ जाते हैं और काफ़ी तारीफ़ करने लगते हैं उमा की। वो कहते हैं कि आजकल की दुनिया में कौन किसकी मदद करता है और आप सब कैसी मदद करते हो, सब तारीफ़ कर रहे होते हैं। उतने में नंदा जो है वो आती है और पैर में गिर जाती है उमा के। और मौसा जी है वहाँ पर जो है वो ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि मांग इससे माफ़ी, तूने इसके साथ में बहुत कुछ गलत किया है। तभी नंदा जो है वो उमा के पैरों में गिरी होती है। मौसा कहते हैं कि माफ़ नहीं करना इसे, बिल्कुल माफ़ नहीं करना। उमा उमा का खून एकदम से खोल जाता है। फिर बाद में जो कनक होती है वो मौसा जी से कहती है कि घर में बात करेंगे, हम ऐसे पूरे लोगों के सामने तमाशा करना ठीक नहीं लगता। सब लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। उमा को पुराने सब सीन याद आते हैं कि उसके साथ में नंदा ने कितना गलत किया था। सब बात उसे याद आने लगती है कि किस तरीके से उसे बर्बाद किया था और कनक और दोनों को अलग किया था। सब जो है उसे रिमाइंड होने लगता है। वो अंदर चले जाता है। उतने में नंदा जो है बाहर उसकी चप्पल काटती है और घर में आने लगती है। तभी वहाँ पर जो है उसे रोक देता है उमा। वो कहता है कि किस हक से घर में आ रही हो, अब घर में नहीं आ सकती। तभी मौसा जी जो है वो कहने लगते हैं कि माना कि इसने बहुत गलतियाँ की है और तुम मुझे बाप के समान मानते हो, तो मेरी एक बात सुनो, हर इंसान को जो है प्रायश्चित का एक मौका मिलना चाहिए। बाद में हमें ये बात का अफसोस ना हो कि हमने इसे मौका नहीं दिया। तो मेरी मुझे अपने बाप के जैसा मानते हो ना तुम, तो मेरी एक बात सुनो, इसे एक मौका दे दो। ऐसा जो है वो कहने लगता है। तभी उमा जो है वो कहता है कि मौसा जी, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और आपकी पत्नी होने के नाते मैं जो है इन्हें इस घर में रहने दूंगा, पर इन्हें कहना कि मुझसे और मेरे परिवार वालों से दूर रहे, हमारे बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे और मैं इनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। आपकी पत्नी है इसलिए घर में रह सकती है। ऐसा कहकर जो है वहाँ से चले जाता है उमा। फिर कनक भी उसके पीछे चली जाती है। उतने में नंदा जो है वो घर में आने लगती है, क्योंकि मौसा जी जो है पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि नंदा इसके बाद जो है कुछ गलत नहीं कर सकेंगे, कोई भी गंदा काम नहीं करेंगी। जो उमा है वो कमरे में जाता है और उसे बार बार नंदा की वो बात याद आती है कि पैसों के लिए, बस पैसों के लिए कितना बर्बाद किया था उसने उमा को, क्या कुछ नहीं किया था उमा के साथ में, और कनक और उसको अलग कर दिया था। कनक वहाँ पर आती है और कनक जो है वो समझाने की कोशिश कर रही होती है उमा को। वो कहती है कि उमा, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दिल में मासी का डर जो है वो निकाल दो। अभी वो कुछ गलत नहीं करेंगे, और हालांकि कोई गलत इरादे से आई होंगी तो भी हमें पता चल जाएगा। जो नंदा होती है उसके कमरे में जाती है और कहती है कि मेरा कमरा तक बदल दिया, ऐसा कहती है। पर वो कहती है, आ गई हो ना मैं यहाँ पर, और मैं इतने आसानी से जो है वो किसी को नहीं छोड़ने वाली, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ऐसा कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और देखती है आसपास। वहाँ पर जो है दो गुड्डा और गुड़िया रखे होते हैं। फिर वहाँ पर जाती है और कहती है कि कनक, उमा, तुम दोनों को तो मैं अलग कर कर ही रहूँगी, और मैं यहाँ पर मकसद से आई हूँ, बिना मकसद के तो आऊँगी नहीं मैं यहाँ पर। फिर वापस से जो उमा होता है वो कहने लगता है कनक से कि कनक, मेरा प्यार मुझे बहुत मुश्किल से मिला है और मैं ये प्यार नहीं खोना चाहता। मैं नहीं खोना चाहता तुम्हें कनक कभी। बड़ी मुसीबत से तुम मुझे मिली हो, और मैं मासी सा को जानता हूँ, वो बहुत शातिर औरत है, वो हम दोनों को अलग करेंगी। ऐसा जो है वो कहने लगता है। तभी जो कनक होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। नंदा कहती है कि मैं आई हूँ यहाँ पर मकसद से, और मेरा मकसद तो बहुत बड़ा है और मैं मेरे मकसद में जो है कामयाब होकर रहूँगी। उतने में मौसा जी वहाँ पर आते हैं। मौसा जी जो है वो नंदा के कंधे पर हाथ रखते हैं। तभी नंदा जो है उनका हाथ फोल्ड कर देती है और कहती है कि अपने हद में रहो, कमरे के बाहर ही हम पति पत्नी हैं, कमरे के अंदर नहीं। मैंने जो तुम्हें यहाँ से मकसद से बुलाया, हमारे बीच में जो डील हुई है वो तुम्हें याद है ना। फिर वो कहता है कि हाँ। फिर बाद में नंदा उससे कहने लगती है कि बाहर बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। तभी मौसा जी जो है मूंछों पर ताव देते हैं, यानी मौसा जी जो है वो नंदा के साथ में मिले हुए हैं। वो कहती है कि उमा और कनक का भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी था। उमा और कनक जो है दोनों रूम में होते हैं और दोनों जो है डाउट कर रहे होते हैं। तभी कनक जो है वो हौसला देते हुए कहने लगती कि उमा, अभी कोई गंदा काम नहीं करेंगी मौसी जी, हम पकड़ लेंगे।
उन्हें और हमें अलग कभी नहीं कर पाएंगी, हम दोनों हमेशा एक साथ में रहेंगे। ऐसा कहकर दोनों गले मिल जाते हैं। पर नंदा की तो प्लान होता है वो दोनों को अलग करना और तकलीफ देना। दूसरी तरफ मौसा जी जो है वो केसर वाला दूध पी लेते हैं। केसर वाला दूध जो है वो अच्छा बनाकर लाती है कनक। फिर बाद में नंदा जो है वो अगला प्लान बोल रही होती है। मौसा जी कहते हैं कि जाओ तुम जाकर आराम करो, मैं बाहर जाकर थोड़ा टहल लेता हूँ। फिर नंदा उसे देखने लगती है। मौसा जी जो है बाहर जाते हैं टहलने के लिए, तभी उनको एम्बुलेंस दिख जाती है। वो एम्बुलेंस जो है झांकी हुई होती है। फिर उनका प्लान होता है कि एम्बुलेंस को जो है बर्बाद कर देना, तोड़ देना और किसी को पता नहीं चलेगा। तभी मौसा जी जो है वो गुंडों को बुलाते हैं। बाद में वहाँ पर वो बैठ जाते हैं और ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं कि उनके पाँव में जो है वो मोच आ गई है। कनक वहाँ पर भाग कर आती है और मौसा जी को जो है वो अंदर लेकर जाती है कमरे में और कहती है कि चलो। और वो देख रहे होते हैं एम्बुलेंस की ओर कि आने वाले ही गुंडे भी एम्बुलेंस तोड़ने के लिए। फिर वहाँ पर कनक अंदर लेकर जाती है और जी के पैर की मालिश करने लगती। तभी मौसा जी कहते हैं कि बेटा मैं जो है बहुत मजबूत हूँ, तुम फिक्र मत करो, जाओ ये ठीक हो जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। तभी वो बाहर जाने लगती है। तभी मौसा जी कहते हैं कि कमरे में जाओ। दूसरी तरफ गुंडे आ जाते हैं और बाइक की ओर देखने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि जाओ कमरे में जाकर आराम करो। फिर वापस से वो कमरे तक छोड़ देती है उन्हें और कमरे में जाने लगती है। वहाँ पर जो दूसरा एम्बुलेंस वाला होता है वही उसके ऊपर खुन्नस खाकर जो है एम्बुलेंस तोड़ने वाला होता है, क्योंकि उसके धंधे में काफ़ी रुकावट आती है उमा की वजह से। उमा जो है कमरे में उदास बैठा होता है, बस वो मौसी के बारे में सोच रहा होता है। उतने में जो कनक है वो एक्टिंग करने लगती खांसने की। तभी उमा जो है उसे बेड पर बिठा देता है और उसके लिए पानी लेकर आता है और कहता है कि पानी पियो, ठीक तो हो ना तुम। तभी वो कहती है कि मेरी एक्टिंग इतनी रियल लगी तुम्हें, अब क्या करें, पति को पास लाने के लिए एक्टिंग करना पड़ती है, हमारे पति को तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। ऐसा कनक जो है कहने लगती है उससे। तभी वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, ऐसा उससे कहने लगता है और उसके पास आकर उसे किस करने वाला ही होता है। तभी बाहर से तोड़ फोड़ का आवाज़ आने लगता है। उमा और जो कनक है वो बाहर जाने लगते हैं एम्बुलेंस की ओर, तोड़ फोड़ने का आवाज़ आने वाला लगता है। तभी दूसरी तरफ जो मौसा और नंदा जो है एक्टिंग चालू कर देते ताकि वो बाहर जाकर एम्बुलेंस को ना देख पाए। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती। तभी उमा कहता है कि क्या हुआ। तभी वो कहता है कि औरत कभी नहीं सुधरने वाली। फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे से मतलब बात करते हुए एक्टिंग कर रहे होते। उमा और कनक वहाँ पर बाहर जाने लगते हैं। तभी वो वहाँ से जो है गुंडे पूरा एम्बुलेंस का काम तमाम कर लिया होता है, क्योंकि मौसा जी और सब उन्हें काम में लगा देते इसलिए। सुबह हो जाती है, एम्बुलेंस तो टूट जाती है। सुबह हो जाती है, नंदा जो है वो आवाज़ देती है आदित्य को और आदित्य को कहने लगती है कि बेटा अभी भी तुम अपने मॉम से नाराज़ हो क्या। तभी आदित्य जो है वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और अंदर आता है। वो कहता है कि नहीं मॉम, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, देखो मैं डेविड आदित्य था, अभी फरिश्ता आदित्य बन गया हूँ। बहुत दिनों से कुछ लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, सब लाइफ जो है ख़राब हो गई है, पूरा अच्छा ही कर मैं बोर हो गया हूँ, कुछ जल्दी से धमाकेदार प्लान करो। फिर वो हंसने लगती है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म।